अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी बाखबर पहुँच सकें। तो उसके अलावा अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं, जिसमें हम डेली 3 से 4 सिग्नल्स प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ शेयर करते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में आज मार्केट में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 7 बजे। तो आज भी मार्केट में हमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद चलते हैं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पे। गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने कल आपके साथ एक ये एरिया शेयर किया था, ये जोन शेयर किया था। तो मैंने कहा था कि अगर जैसे ही आपको ये जोन से कंफर्मेशन मिलती है तो आप ट्रेड लीजिएगा। मैंने एक अच्छी खासी यहाँ से ट्रेड ली है, तो वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब गोल्ड के लिए H4 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड के लिए अब ये एक बाय एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया पर हमें कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कल जैसे ही मैंने वीडियो बनाई उसके बाद अपलोड की, उसके बाद ये ऑलमोस्ट ये सेटअप मेरा बन गया था। तो मैंने एक अच्छी खासी एंट्री लिया और होल्ड किया। आपको रीज़न भी बताता हूँ इसकी। तो H4 के अकॉर्डिंग ये एक सपोर्ट लेवल है, इस एरिया से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पर यहाँ से कंफर्मेशन फाइंड करके हमारा नेक्स्ट जोन ये एरिया फिर हो सकता है। H4 के अकॉर्डिंग यही सिंपल एनालिसिस थे। अब चलते हैं H1 पे टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न वो M15 में बताता हूँ कि यार रीज़न थी ये ट्रेड लेने की। तो अब H1 के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यही स्ट्रक्चरल एरिया, हम इसी एरिया पर ही एक बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस एरिया के करीब से भी मेरी एक बाय लगी हुई है, वो मैंने लगाया नहीं। मैं अभी भी इस एरिया पे एक बाय पर बैठा हूँ एक छोटे से एसएल के साथ। ये इस पॉइंट तक ये मैं एक बाय में बैठा हूँ अभी एक छोटे से एसएल के साथ 1:1.6 के टीपी के साथ। तो H1 के अकॉर्डिंग भी हमारा यही एरिया है। अब M15 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। M15 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी जोन पर आए, कंफर्मेशन देखने के बाद आप एंट्री लिया करें। तो M15 के टाइम फ्रेम पर आपको ये रीज़न भी बताता हूँ, कंफर्मेशन भी बताता हूँ। M15 के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मार्केट ने ये रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, इसके लो ये एरिया था इसका। जैसे ही प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक था, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक एरिया था M15 के टाइम फ्रेम पे, जिसमें FVG भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था। वो ऑर्डर ब्लॉक जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसकी 90% एक्यूरेसी होती है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक लाजमी चलता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा एक ये ऊपर बड़ा H4 का जोन था। तो जैसे मार्केट ने टैप किया M15 के ब्रेक ऑफ M15 के लेवल को उसने ब्रेक करके चेंज ऑफ करैक्टर किया, हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंजिंग की कंफर्मेशन मिली। उसके रिट्रेसमेंट पे ऑर्डर ब्लॉक था फेयर वैल्यू गैप वाला, इस एरिया पर जैसे ये मैंने एंट्री ली और ये इसका नेक्स्ट H1 का लेवल था। अगर आप M15 के लेवल पर ट्रेड लेते हैं तो H1 के लेवल तक लाजमी होल्ड रखें। तो H1 और H4 के लेवल तक लाजमी होल्ड रखें। तो ये सिंपल रीज़न थी मेरी ट्रेड लेने की। यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ तक मैंने होल्ड किया। तो सिंपल ये ट्रेड थी। तो अब गोल्ड में बाय है, मैं बाय देख रहा हूँ इस एरिया तक। अब इस एरिया तक मैं अगेन गोल्ड में बाय देख रहा हूँ। तो मैंने बाय इस एरिया से लगाई भी है, इस एरिया के करीब से। तो अब आप वेट करें इस एरिया पर आने तक। और अगर अब आपको इसकी एक रिट्रेसमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है इस एरिया पर, तो आप यहाँ से भी एक बाय ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। वो कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर के बाद आप एक यहाँ से बाय ले सकते हैं, यहाँ से इस एरिया पर आने के बाद यहाँ तक एक बाय होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे सिंपल हमारे गोल्ड के एनालिसिस। तो इसके बाद चलते हैं अब हम यूरो यूएसडी के चार्ट पर। यूरो यूएसडी के H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने कल आपके साथ ये एरिया शेयर किया था। मैंने कहा कि अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो आप कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा पहले ही उस एरिया से मूव कर गई। तो अपने लेवल का वेट किया करें। कोई मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आती है, लेकिन कभी कभार
प्राइस लेवल से पहले ही मूव कर जाती है, तो कोई बात नहीं, हमने लेवल्स का प्रॉपर वेट किया करें। अब भी हमारे पास ऑलमोस्ट ये एरिया है, अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, इसके नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग देती है, तो देन हम सेलिंग में देखेंगे। उससे पहले हम सेलिंग इसमें नहीं देखेंगे। अगर यहाँ से प्राइस इस एरिया के ऊपर कोई 2 कैंडल्स, 1 कैंडल्स की क्लोजिंग करे, इस एरिया पर क्लोजिंग करे, क्लोजिंग करने के बाद आप इसके रिट्रेसमेंट पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एरिया देखें, तो वहाँ से आप अगेन एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाली साइड पर। तो इसके भी सिंपल एनालिसिस थे। आप इस एरिया का वेट कर सकते हैं। प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आप इसकी रिट्रेसमेंट पर इस एरिया से एक सेलिंग देख सकते हैं। तो अदरवाइज अगर नहीं ब्रेक करती तो आप यहाँ से ही ऊपर वाले M15 के स्ट्रक्चर के चेंज होने का वेट करें। जैसे ही M15 का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी रिट्रेसमेंट पर आप एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे एनालिसिस थे। अब चलिए नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं, जो कि GBP USD है। GBP USD के H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद ये हमारा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। इसके बाद अब हमारे पास H1 के अकॉर्डिंग ये बाय एरिया था, तो अभी प्राइस उस एरिया पर पहुंची है। इस एरिया के ऊपर ब्रेक होने का वेट करें। पर अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 1 कैंडल्स की, तो उसके बाद आप इसके रिट्रेसमेंट पर एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को इस एरिया के ऊपर ब्रेक होने का वेट करें। जैसे प्राइस ब्रेक करती है, ब्रेक होने के बाद आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे M15 पे, M5 पे, M13 पे एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक या FVG वगैरह देख सकते हैं। उस एरिया से आप बाय लें और ये हमारा एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके भी एनालिसिस सिंपल थे। और अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करें। अपनी एक्यूरेसी पर फोकस ना करें, अपने रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करें। एक्यूरेसी अगर आपकी 60% भी है, 70% भी है, 60%, 50% भी है, तो वो ओके है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसकी रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करें। मैं किसी दिन आपके साथ डाटा भी शेयर करूंगा कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं ना, उनकी एक्यूरेसी 60% होती है, 60 to 61, 62, 65% होती है। जैसे ब्लैक रॉक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, उसके अलावा और भी बड़े जो हेज फंड्स कंपनीज है, उनकी अगर आप प्रीवियस 1 ईयर 2 ईयर 1 साल 2 साल का डाटा जाके देखें तो उनकी भी ऑलमोस्ट एक्यूरेसी 60% ही होती है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करें। तो चलिए आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।